अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिलत फॉरेक्स अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पिप। पिप क्या चीज़ होती है, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। सिंपल, मैं एक पेयर ओपन करता हूँ यूरो यूएसडी, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ। अब जो करंट प्राइस है यूरो यूएसडी को है वो है 1.9176, ठीक है। अब अगर 180, अब ठीक है, 180 से अगर मार्केट आती है 170, मतलब 1.09180 से लेकर 1.09170, 170 तक, इसके दरमियान जो 10 पॉइंट्स हैं, अब ये मार्केट एक पिप मूव करेगी, ठीक है। ये 10 पॉइंट्स जो हैं वो मिलकर एक पिप बनाते हैं, 10 सेंट मिलकर एक पिप बनाते हैं, और 10 पिप मिलकर जो है वो $1 बनाते हैं। ये पिप जो है ये एक थोड़ी सी प्रोफेशनल लैंग्वेज हो जाती है। अगर हमने किसी को बताना हो कि सपोज एट यूरो यूएसडी ने मूव दिया है, ठीक है, एक अच्छा खासा मूव दिया है, तो नेक्स्ट पर्सन आपसे ये नहीं पूछेगा कितना डॉलर मूव दिया है, वो यही पूछेगा कि यूरो यूएसडी ने कितने पिप मूव दिया है, ठीक है। तो आप सिंपल उसको बता सकते हैं कि यूरो यूएसडी ने 150 पॉइंट मूव दिया है, ठीक है, मतलब कि 15 पिप्स मूव दिया है। तो आप कहेंगे 150 पॉइंट्स का मूव दिया, मतलब 15 पिप का मार्केट ने मूव दिया है। तो अब आपने $15 अर्न किए हैं। आप ये नहीं, आप कहेंगे मैंने आज $15 अर्न किए हैं, तो इससे सुनने वालों को ये समझ नहीं आएगी कौन से लॉट से आपने अर्न किए हैं, ठीक है। अब हो सकता है आपने 0.01 से अर्न किए हैं, ये 0.10 से अगर आपने 0.01 से अर्न किए हैं देन तो काफ़ी देर लगी होगी मार्केट को $15 मूव करते हुए। अगर आपने 0.10 से अर्न किए हैं, सपोज दैट आपने 0.10 से अर्न किए हैं, देन तो आपको फास्टली मूव हुई होगी, देन आपकी जल्दी $15 हो गए होंगे। अगर आपने 1 स्टैंडर्ड से किए हैं, ठीक है, 1 स्टैंडर्ड लॉट से अगर आपने किए हैं $15 अर्न, देन तो विद इन सेकेंड्स मार्केट $15 लॉस में भी चली गई होगी और $15 प्रॉफिट में भी चली गई होगी विद इन सेकेंड्स, क्योंकि हमारी लॉट बढ़ जाती है। अब इसको मैनेज करने के लिए ना एक पिप निकाला गया है, तो इसको मैनेज करने के लिए हम वर्ड पिप यूज करते हैं ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें कि मार्केट ने कितनी मूव दी है। अगर हम सिंपल $15 की कहते हैं कि $15 मार्केट ने मूव दिया, तो वो किसी को समझ नहीं आएगी कि भाई 0.01 की लॉट से $15 मूव दिया है, 0.10 की लॉट से $15 मूव दी है, या 1 स्टैंडर्ड से $15 के मूव से आपने प्रॉफिट बुक किया है, तो इसलिए हम वर्ड पिप यूज करते हैं। अब अगर मार्केट 1.9194 पर है, ठीक है, 194 से आपकी मार्केट जाती है 294 पर, ठीक है, देन हमारे पास क्या होंगे, 10 पिप्स हो जाएंगे, हमारे पास $1 हो जाएगा, ठीक है। 10 पिप्स मिलकर $1 बनाते हैं, 10 पॉइंट्स मिलकर एक पिप बनाते हैं, ठीक है। अब 204 से अगर मार्केट जाएगी 214 पर, तो हमारे पास क्या होंगे, 10 पॉइंट्स होंगे, एक पिप होगा, ठीक है। अब अगर ये 208 से लेकर मार्केट जाती है 308 पर, देन हमारे पास क्या होंगे, 10 पिप होंगे, हमारे पास $1 होगा, ठीक है। इस तरह से हमें इजी हो जाता है किसी को बताने में कि मार्केट ने जो है वो 15 पिप मूव दिया है, तो सुनने वाले को खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अगर आपने 0.01 की लॉट लगाई है तो आपको $1.5 का प्रॉफिट हुआ है, अगर आपने 0.2 की लगाई है तो आपको $3 का हुआ है, अगर आपने 0.10 की लॉट साइज लगाई है तो आपको जो है वो $15 का प्रॉफिट हुआ है, अगर आपने 1 स्टैंडर्ड लॉट साइज लगाई है तो आपको $150 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो ये बेसिकली एक प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है किसी को बताने के लिए कि मार्केट ने कितना मूव किया है, ठीक है। होप सो आपको पिप की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नहीं, इजाजत, अल्लाह हाफिज।